नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। चैनल मेरी किताबें, पुस्तक मैं स्टीव, मेरा जीवन मेरी जुबानी। प्रस्तुत है उसका अगला अंश, अंतर्दृष्टि। मेरे विचार में व्यक्ति जो अपने आसपास देखता है उसके संबंध में गहन जानकारी रखना कलात्मकता होती है। सामान्यतः वस्तुओं को इस प्रकार इकट्ठा रखना कि जैसे पहले कभी किसी ने न रखा हो, और अन्य लोगों जिनके पास उस प्रकार की अंतर्दृष्टि नहीं है को उसका वर्णन करने का मार्ग ढूंढ निकालना। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशनल ओरल एंड वीडियो हिस्ट्रीज, 20 अप्रैल 1995। हमारे पास हार्डवेयर का अनुभव था, औद्योगिक डिजाइन की विशेषज्ञता थी और iTunes सहित सॉफ्टवेयर की विशेषज्ञता थी। हमारे पास सबसे बड़ी यह अंतर्दृष्टि थी कि हमने आपकी संगीत लाइब्रेरी को iPod पर व्यवस्थित करने का प्रयास करने के स्थान पर iTunes पर संभालने का निर्णय लिया। अन्य कंपनियों ने सब कुछ डिवाइस पर ही करने का प्रयत्न किया और इसे इतना जटिल बना दिया कि यह बेकार ही हो गया। न्यूज़वीक, 14 अक्टूबर 2006। प्रेरणा। जैसा कि आपने उल्लेख किया है, मैंने विश्व में किसी भी व्यक्ति की तुलना में अधिक स्कूलों में अधिक कंप्यूटरों से सहायता की है, और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि यह किसी भी प्रकार से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ है व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो आपकी जिज्ञासा को जागृत करता है और आपकी जिज्ञासा को तुष्ट करता है। मशीनें यह कार्य ठीक वैसे नहीं कर सकती जैसे लोग कर सकते हैं। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशनल ओरल एंड वीडियो हिस्ट्रीज, 20 अप्रैल 1995। संगठन। इस उद्योग में एप्पल एकमात्र ऐसी कंपनी बची है जो संपूर्ण विजेट को डिजाइन करती है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेवलपर, संपर्क एवं मार्केटिंग। यह ऐसा है जैसा मेरा मानना है कि यही एप्पल का सबसे बड़ा नीतिपरक लाभ है। हमारी कोई योजना नहीं थी, अतः यह ऐसा लगता था कि यह बहुत बड़ा घाटा है, परंतु योजना के साथ यह एप्पल का मुख्य नीतिपरक लाभ है। यदि आप ये विश्वास करते हैं कि उस उद्योग में अभी भी नवाचार की संभावना है, जैसा कि मैं करता हूं, क्योंकि एप्पल किसी की भी तुलना में अधिक तेजी से नवाचार कर सकता है। टाइम, 10 अक्टूबर 1999। विविध प्रतिभाएं। मैंने कभी यह विश्वास नहीं किया कि वे पृथक हैं। लियोनार्डो दा विंची एक महान कलाकार और एक महान वैज्ञानिक था। मिशेल एंजेलो को खदानों में पत्थर काटने की अथाह जानकारी थी। मैं जो 1 दर्जन बहुत बढ़िया कंप्यूटर वैज्ञानिकों को जानता हूँ, वे सब संगीतकार हैं। कुछ दूसरों से अच्छे हैं, परंतु वे सब उसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग मानते हैं। मैं ये नहीं मानता कि इनमें से किसी भी क्षेत्र के श्रेष्ठ लोग स्वयं को विभिन्न शाखाओं वाले वृक्ष की एक शाखा मानते हैं। मैं वह देखता ही नहीं। लोग इन चीज़ों को आपस में बहुत जोड़ देते हैं। डॉक्टर लैंड ने पोलराइड में कहा था, मैं चाहता हूं कि पोलराइड कला और विज्ञान के संधि स्थल पर खड़ा हो, और मैं ये कभी नहीं भूला हूं। मेरे विचार में यह संभव है और मेरे विचार में अनेक लोगों ने प्रयास किया है। टाइम, 10 अक्टूबर 1999। इंटरनेट चोरी एवं प्रेरणा। हमने कहा, हम नहीं जानते कि आप लोगों को चोर होने से कैसे रोक सकते हैं। जब तक आप उन्हें कोई वास्तविक लालच न दें और वह लोभ है, हम आपको बेहतर अनुभव देने वाले हैं और आपको केवल $1 में एक गाना देने वाले हैं। रोलिंग स्टोन, 25 दिसंबर 2003। इनमें से कोई भी प्रौद्योगिकी जिसकी आप बात कर रहे हैं कामयाब नहीं होगी। हमारे पास PhD हैं जो कि विषय को भीतर बाहर जानते हैं, और हम विश्वास नहीं करते कि ये डिजिटल सामग्री की रक्षा करना संभव है। जो नया है वह है चोरी की गई सामग्री के लिए आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी वितरण प्रणाली, जिसे इंटरनेट कहते हैं, और कोई इंटरनेट को बंद नहीं करने वाला। इंटरनेट पर होने के लिए केवल एक चोरी की गई प्रति की आवश्यकता होती है, और हमने उसे इसका वर्णन ऐसे किया, एक ताला लो और उसे हर दरवाजा खोल लो। एक ताला उठाने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। रोलिंग स्टोन, 25 दिसंबर 2003। आईपैड और अपरिहार्य परिवर्तन। यह रूपांतरण कुछ लोगों को परेशान करने वाला है, मेरी और आपकी तरह पीसी की दुनिया के लोगों को। यह हमें परेशान करने वाला है क्योंकि पीसी हमें बहुत दूर ले आया है। यह प्रतिभावान है और हम पीसी उपरांत युग की बात करना पसंद करते हैं, परंतु जब यह वास्तव में होने लगता है
तो यह बहुत से लोगों के लिए असुविधाजनक होता है। D8 सम्मेलन 3 जून 2010। आईपैड आईफोन को प्रोत्साहित करता है। मैंने वास्तव में पहले टैबलेट पर कार्य शुरू किया था। मेरा विचार कीबोर्ड से मुक्त हो सकने का था, मल्टी टच ग्लास डिस्प्ले पर टाइप करके, और मैंने अपने लोगों से पूछा कि क्या हम मल्टी टच डिस्प्ले तैयार कर सकते हैं जिस पर मैं अपने हाथ टिका सकूं और वास्तव में टाइप कर सकूं। लगभग 6 माह बाद उन्होंने मुझे भीतर बुलाया और मुझे ये प्रोटोटाइप डिस्प्ले दिखाया। यह आश्चर्यजनक था। यह 2000 के प्रारंभ की बात है और मैंने इसे एक अन्य वास्तव में प्रतिभाशाली UI यूजर इंटरफेस के व्यक्ति को दिया और उसने मुझे कुछ सप्ताह बाद वापस बुलाया और उसके पास इनर्शियल स्क्रॉलिंग और कुछ अन्य वस्तुएं काम कर रही थीं। मैंने सोचा कि हे भगवान, हम इससे फ़ोन बना सकते थे, और मैंने टैबलेट परियोजना को शेल्फ पर रख दिया क्योंकि फ़ोन अधिक महत्वपूर्ण था और हमने अगले अनेक वर्ष लगाए और आईफोन तैयार किया। D8 सम्मेलन 1 से 3 जून 2010। आईफोन अन्य सबके पास जो है उसमें 5 वर्ष आगे है। यदि हम और सब चीज़ ना करते, हम 5 वर्ष के लिए सेट हो चुके थे। न्यूज़वीक 9 जनवरी 2007। आईपॉड नैनो। हम अपराधिकत क्षेत्र में हैं। हमने इतनी संख्या में पहले कुछ नहीं बेचा। CNBC इंटरव्यू सितंबर 2006। आईपॉड टच। प्रारंभ में हम सुनिश्चित नहीं थे कि टच को कैसे बेचें। क्या यह फ़ोन के बिना आईफोन था? क्या यह पॉकेट कंप्यूटर था? हुआ क्या कि ग्राहकों ने हमें बताया कि उन्होंने इसे एक खेल मशीन के रूप में देखना शुरू कर दिया था। हमने उसे वैसे ही बेचना प्रारंभ कर दिया और यह चल निकला। और अब हम जब वास्तव में क्या देखते हैं कि यह एप्पल स्टोर में आने का सबसे सस्ता मार्ग है और वही बड़ा आकर्षण है। अतः हमारा प्रयास बस इसकी कीमत कम करके $199 करने पर केंद्रित था। हमें नया सामान लाने की आवश्यकता नहीं, हमें कीमत इतनी कम करने की आवश्यकता है कि इसे प्रत्येक व्यक्ति खरीद सके। न्यूयॉर्क टाइम्स 9 सितंबर 2009। iTunes। नेपस्टर और काजा ने निश्चित रूप में प्रदर्शित किया कि इंटरनेट को संगीत उपलब्ध करवाने के लिए बहुत उपयुक्त बनाया गया था। समस्या यह है कि वे अवैध हैं और इससे जो सेवाएं प्राप्त हुई हैं और जो वैध हैं वे आपको दिए जाने वाले अधिकारों के अर्थ में रक्तहीन हैं और वे आपसे अपराधी सा व्यवहार करती हैं। आप CD नहीं बना सकते अथवा आप इसे अपनी MP3 प्लेयर में नहीं डाल सकते। अतः हमारा विचार एक ऐसी संगति सेवा को लाना था जिसके लिए आपको शुल्क न देना पड़े अथवा सदस्यता न लेनी पड़े। आप 99 सेंट प्रति गाने की दर से संगीत खरीद सकते हैं और आपके पास महान डिजिटल अधिकार, इसे प्रयोग करने के महान अधिकार हैं। आप निजी प्रयोग के लिए जितनी चाहे CD बना सकते हैं। आप इसे अपने iPods में डाल सकते हैं। आप इसे अन्य एप्लीकेशंस में प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे अनेक कंप्यूटर पर रख सकते हैं। CNN 28 अप्रैल 2003। जॉब्स का वार्षिक वेतन। मुझे वर्ष में 50.6 सेंट दिखाई देने के लिए और अन्य 50 सेंट मेरे काम के आधार पर मिलते हैं। एप्पल शेयर धारकों की बैठक 2007। अतीत को छोड़ दो। जब मैं 1997 में यह वापस आया था तो मैं और अधिक स्थान खोज रहा था। मुझे पुराने मैक व अन्य सामान का एक भंडार मिला। वह सब मैंने स्टैनफोर्ड भेज दिया। इस व्यवसाय में यदि आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको कुचल दिया जाएगा। आपको आगे देखना है। वायर्ड 22 दिसंबर 2008। जीवन की जटिलताएं। यह उन्माद है, पागलपन है। हम सबके जीवन व्यस्त हैं और हमारी नौकरियां हैं, हमारी रुचियां हैं और हम में से कुछ के बच्चे हैं। इस व्यस्त समाज में हम सब की जिंदगियां और व्यस्त होती जा रही हैं, कम व्यस्त नहीं। आपके पास यह सब सीखने के लिए समय नहीं है और सब कुछ और जटिल होता जा रहा है। द इंडिपेंडेंट 29 अक्टूबर 2005। बाजार में अपना हिस्सा खो देना और कैसे एकाधिकार समाप्त होते हैं, इसके बारे में सोचें। उत्पादन के कुछ बहुत अच्छे लोग कुछ बहुत अच्छे उत्पादों का आविष्कार करते हैं और कंपनी का एकाधिकार हो जाता है, परंतु उसके बाद ये उत्पादन के लोग नहीं होते तो कंपनी को आगे लेकर जाते हैं। ये मार्केटिंग के अथवा वे लोग होते हैं जो लैटिन अमेरिका अथवा कहीं तक भी बिजनेस को बढ़ाते हैं।
इस प्रकार लोगों का एक अलग समूह आगे बढ़ने लगता है और अंत में प्राय कौन इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है? सेल्स के लोग। ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक 12 अक्टूबर 2004। धन गंवाना। मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने एक वर्ष में 1/4 बिलियन डॉलर गंवा दिए हैं। व्यक्तित्व को स्वरूप देने में इसकी बहुत भूमिका है। एप्पल कॉन्फिडेंशियल फरवरी 2004। खोए हुए अवसर। हम इसलिए अटारी गए और कहा, सुनो, हमारे पास यह आश्चर्यजनक वस्तु है, इसमें कुछ हिस्से आपके भी लगे हैं। हमें वित्तीय सहायता प्रदान करने के विषय में आपका क्या विचार है, अथवा हमें आपको दे देते हैं। हम बस ये करना चाहते हैं, हमें वेतन दे दो, हम आकर आपके लिए काम करेंगे। और उन्होंने कहा, नहीं। अतः हम ह्यूलेट पैकार्ड के पास गए और उन्होंने कहा, हमें आपकी ज़रूरत नहीं, अभी तो आपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। रियलिटी चेक 2008। मैक क्यूब। अपने समय से आगे व्यावसायिक धमाका। G4 क्यूब अब तक बना सबसे बढ़िया कंप्यूटर है। कंप्यूटर की एक संपूर्ण नई श्रेणी। इसमें पेंटियम को पछाड़ देने वाली पावर मैक G4 की कार्यकर्ता के साथ iMac का छोटा आकार, आवाज रहित ऑपरेशन एवं प्रभावशाली डेस्कटॉप डिजाइन है। यह इंजीनियरिंग एवं डिजाइन का विस्मयजनक कमाल है और हम अंततः इसे अपने ग्राहकों के सामने रखते हुए बहुत रोमांचित हो रहे हैं। मैकवर्ल्ड एक्सपो 2000। मैक का परिचय। अब 1984 है। ऐसा लगता है कि IBM इसे पूरा चाहता है। एप्पल को एकमात्र आशा के रूप में देखा जा रहा है जो IBM को बाजार में कड़ी टक्कर देगा। प्रारंभ में खुली बाजुओं से IBM का स्वागत करने वाले डीलरों को अब भय है कि भविष्य IBM के प्रभुत्व एवं नियंत्रण में होगा। वे शीघ्रता से और हताश होकर एप्पल की ओर लौट रहे हैं। वे इसे एक ऐसी शक्ति के रूप में देख रहे हैं जो उनके भविष्य की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर सकती है। IBM यह सब चाहता है और अपनी बंदूकों को औद्योगिक नियंत्रण की एकमात्र बाधा एप्पल की ओर ताने हुए है। क्या बिग ब्लू का संपूर्ण कंप्यूटर उद्योग पर दबदबा होगा? संपूर्ण सूचना युग पर? क्या जॉर्ज ऑरवेल ठीक था? 1984 मैकिन्टोश विज्ञापन के लिए एप्पल का प्रमुख संबोधन। 1983 मैक की विरासत। आपने 1984 का कॉमर्शियल देखा था। मैकिन्टोश क्यूटपर्टिनो कैलिफोर्निया में एक अपेक्षिता छोटी कंपनी थी जिसने गोलियत IBM को ये कहते हुए ले लिया था, 1 मिनट रुको, तुम गलत रास्ते पर हो। यह वो मार्ग नहीं है जिस पर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर जाएं। हम यह दाएं नहीं छोड़ना चाहते। यह वो नहीं जिसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीखें। यह गलत है और हम आपको इसे करने का सही मार्ग दिखाने वाले हैं और वह यह मैकिन्टोश है और कितना अधिक बेहतर है। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशनल ओरल एंड वीडियो हिस्ट्रीज 20 अप्रैल 1995। स्पष्ट घोषणाएं करना। मैं जानता हूं कि धीरे धीरे सुलगना क्या होता है, परंतु मेरी प्रवृत्ति धमाके करने की है। कोड नेम जिंजर 2008। मार्केटिंग। मेरा स्वप्न है कि विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना एप्पल कंप्यूटर होगा। वैसा करने के लिए हमें एक बड़ी मार्केटिंग कंपनी होना होगा। ओडिसी, पेप्सी से एप्पल 1987। माइक्रोसॉफ्ट में नवाचार का अभाव। माइक्रोसॉफ्ट के साथ बस यही समस्या है कि वह सुरुचिपूर्ण नहीं है। इससे मेरा तात्पर्य छोटे अथवा हल्के अर्थ में नहीं है। मेरा तात्पर्य बड़े रूप में इस अर्थ में है कि वे मौलिक विचारों के विषय में नहीं सोचते और वे अपने उत्पाद में बहुत संस्कृति का भी समावेश नहीं करते। मुझे उनकी सफलता से कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने अधिकतर तो सफलता पाली है। मुझे इस तथ्य से परेशानी है कि वे वास्तव में तीसरे दर्जे के उत्पाद तैयार करते हैं। ट्रायम्स ऑफ द नीड्स, PBS, जून 1996। जो चीज़ मैं सोचता हूँ कि अच्छी नहीं है वह यह है कि मैं ये विश्वास नहीं करता कि माइक्रोसॉफ्ट ने स्वयं को चीज़ों में सुधार लाने के कारक के रूप में प्रस्तुत किया है, अगली क्रांति लाने के माध्यम के रूप में रूपांतरित किया है। उदाहरण के लिए जापान वासियों पर केवल नकल करने का दोषारोपण किया जाता था और वास्तव में उन्होंने प्रारंभ में यही किया, परंतु वे थोड़े अधिक सुरुचि संपन्न हो गए और उन्होंने नवाचार करना प्रारंभ किया। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में देखो, उन्होंने निश्चित रूप से वहाँ काफ़ी नवाचार किया है। मैं यही बात माइक्रोसॉफ्ट के विषय में नहीं कह सकता।
रोलिंग स्टोन 16 जून 1994। माइक्रोसॉफ्ट की सूक्ष्म दृष्टि। मैंने बिल गेट्स को बताया कि मैं अपने कहे गए प्रत्येक शब्द पर विश्वास करता हूँ, परंतु मुझे यह सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहिए था। मैं उसे शुभकामनाएं देता हूँ, वास्तव में देता हूँ। मेरा बस ये विचार है कि वह और माइक्रोसॉफ्ट थोड़े संकीर्ण हैं। वे एक उदार व्यक्ति होते यदि उन्होंने एक ही बार धमाका कर दिया होता अथवा अपनी युवावस्था में आश्रम चले गए होते। न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन 12 जनवरी 1997। गलत समझे गए मूल्य। आप जानते हैं इस धन जैसी वस्तु के प्रति मेरा विचार है कि यह मजाकिया है। सारा ध्यान इस पर रहता है क्योंकि यह शायद ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है जो गत 10 वर्षों में मुझे प्राप्त हुई है, परंतु यह मुझे बूढ़े होने का एहसास करवाती है। कई बार जब मैं शिक्षा संस्थानों में भाषण देता हूँ तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी इस तथ्य से सर्वाधिक विस्मित होते हैं कि मैं करोड़पति हूँ। प्लेबॉय फरवरी 1985। गलतियाँ। एप्पल उत्पादों में से फ्लैश हटाने के संबंध में भिन्न भिन्न लोगों का चुनाव विभिन्न प्रकार का होता है, और यदि बाजार हमें बताता है कि हम गलत चुनाव कर रहे हैं तो हम बाजार की बात सुनते हैं। D8 कॉन्फ्रेंस 1 जून 2010। धन। नूतन प्रयासों का इससे कोई संबंध नहीं है कि आप R&D अनुसंधान एवं विकास में कितना धन खर्च करते हैं। एप्पल ने जब मैक बनाया उस समय IBM R&D पर कम से कम 100 गुना अधिक खर्च कर रहा था। इसमें धन का कोई प्रश्न नहीं होता, अपितु यह महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास कैसे लोग हैं, आपका नेतृत्व कैसा है और आपको कितना मार्गदर्शन मिलता है। मैंने विरले ही ऐसा देखा है जब कम से कम 2 प्रतियोगी न हो और लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण उत्पाद अथवा सेवा प्राप्त हो। एप्पल को बहुत सुंदर ढंग से दूसरे प्रतियोगी का स्थान प्राप्त है। फॉर्च्यून 9 नवंबर 1998। जब मेरी आयु 23 वर्ष थी तो मेरे पास $1 करोड़ की संपत्ति थी। जब मैं 24 वर्ष का हुआ तो यह $10 करोड़ से अधिक हो गई। जब मेरी आयु 25 वर्ष थी तो यह $100 मिलियन से अधिक थी, और यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि मैंने कभी धन के लिए सब नहीं किया था। टाइम्स ऑफ द नर्स PBS 1 जून 1996। कर्मचारियों को प्रेरित करना। अधिकतर कंपनियों में क्या होता है कि वहाँ श्रेष्ठ लोगों को कार्य करने के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं दिया जाता और वहाँ व्यक्ति की योग्यता प्रोत्साहित होने के स्थान पर निरुत्साहित होती है। ऐसे में असाधारण लोग छोड़कर चले जाते हैं और कंपनी औसत दर्जे की रह जाती है। मैं यह जानता हूँ क्योंकि एप्पल भी ऐसे ही बनी है। प्लेबॉय फरवरी 1985। जो लोग काम कर रहे हैं वही एप्पल की जीवन शक्ति है। मेरा कार्य उनके लिए एक अलग जगह बनाना और उन्हें शेष कंपनी से अलग रखना है। मैंने अब तक जिन लोगों के साथ काम किया है यह उनमें सबसे साफ सुथरा समूह है। वे सब असाधारण रूप से प्रतिभावान हैं, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण गुण उनका जीवन के प्रति नजरिया है। उनके अनुसार यात्रा ही पुरस्कार है। वे वास्तव में इस उत्पाद को विश्व में देखना चाहते हैं। इस समय यह उनकी निजी जिंदगियों से अधिक महत्वपूर्ण है। मैकवर्ड नंबर 1 फरवरी 1984। प्रेरणा। पेप्सी कंपनी के पूर्व एग्जीक्यूटिव जॉन एफले से, जिसे जॉब एप्पल में लाने का प्रयास कर रहे थे। तुम अपना शेष जीवन चीनी मिला पानी बेच के व्यतीत करना चाहते हो अथवा तुम विश्व को बदलने का एक मौका चाहते हो। ओडिसी पेप्सी से एप्पल 1987। थल सेना में कार्य करने से जलदस्यु होना अधिक मज़ेदार है। ओडिसी पेप्सी से एप्पल 1987। मिलकर काम करना। हमारे व्यवसाय में एक व्यक्ति अब कुछ भी नहीं कर सकता। आप अपने आसपास लोगों की टीम तैयार करते हैं। आप में उस समूह के प्रति कार्य के लिए निष्ठा का दायित्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार उत्तम कार्य करना चाहता है। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशनल ओरल एंड वीडियो हिस्ट्रीज 20 अप्रैल 1995। नेटबुक्स किसी की भी तुलना में बेहतर नहीं है। वे केवल सस्ते लैपटॉप हैं। आईपैड के लिए एप्पल समारोह 27 जनवरी 2010। इस ऑडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले अंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।